जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो आपके बीएसएससी कार्यालय परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी सासाराम में स्थित है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक का शिलालेख दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत का चुनाव चिन्ह कौन निर्धारित करता है? भारत का चुनाव चिन्ह कौन निर्धारित करता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग निर्धारित करता है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता कौन है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुंबई। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंगल पांडे। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? नोटबंदी किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, नोटबंदी 2016 में हुआ था। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस देश में है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किस देश में है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेपाल में है। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सूर्य की ताप हम तक पहुंचता है किसके द्वारा पहुंचता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकिरण द्वारा। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा,
विटामिन डी पाया जाता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अजमेर का किला किस नगर में स्थित है? अजमेर का किला किस नगर में स्थित है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर का किला जयपुर में दोस्तों स्थित है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ पुस्तक के लेखक थे दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों। इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट में बताना है दोस्तों। हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।